गांव से भागा एक लड़का। गांव से भागा 18 साल का एक लड़का जब शहर आया तो उसे पता हुआ कि हाँ, पैसा मूल्य रखता है। बाबूजी, गांव से भागा एक 18 साल का लड़का जब शहर आया तो उसे बोध हुआ कि पैसा मूल्य रखता है बहुत अधिक। तो उसने कमाना शुरू कर दिया और कमाता गया और पैसा कमाता गया और पैसा कमाता गया। और जब वो 80 साल का हुआ तो लोगों ने एक सभा आयोजित की और कहा कि ये हमारे शहर के सेठ हुए, ये हमारे नगर के सेठ हुए। और उसने अपने नगर सेठ होने की खुशी में आयोजन किया। आयोजन की भागदौड़ में क्योंकि बुलाए गए थे आसपास के शहर के लोग भी, सेठ भी, तो आयोजन की भागदौड़ में उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई और वो पास के अस्पताल में दाखिल हुआ। अब लाख, 2 लाख, 4 लाख सप्ताह दर सप्ताह अस्पताल को जाना शुरू हो गए। और कहानी कहती है कि वो उतने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा जितने दिनों तक उसके पास पैसा 18 साल की उम्र का रह गया। अब उसके पास कितने पैसे रह गए? जितने 18 साल की उम्र में थे। और आखिर में वो मर गया। जहां उसे जलाया गया, दफनाया गया, तो एक फकीर वहीं पास में खेत के नीचे, पेड़ के नीचे, खेत में पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के रहता था, वृद्ध था। तो उसने उस आदमी की संस्कार के स्थान पे, कब्र के स्थान पे एक पंक्तियां लिखी। अब वो पंक्तियां थी कि ये आदमी जिसने पैसे को कमाने के लिए जीवन लगा दिया और जीवन को कमाने के लिए पैसा लगा दिया, कैसा था मैं तय नहीं कर पाया। बाबूजी, महाराज साहब कह रहे थे जिसे सत का और असत का न बोध हो उसे उन्मत्ति है। वो है उन्मत्त। उन्मत्त को सत असत का बोध नहीं होता है, ये जगत सिद्ध है। लेकिन प्राकारांतर से जगत सिद्ध इसे भी करो कि जिसे सत असत का बोध नहीं होता है वो उन्मत्ति है। समझ रहे ना? जिसे जो उन्मत्ति है उसे सत असत का बोध नहीं होता है, और जिसे सत असत का बोध नहीं होता है वो उन्मत्ति है। महाराज साहब यही कह रहे थे। और ऐसी स्थितियों में हमारी बुद्धि के बनावट करीब करीब ऐसे ही हैं। हमारी बुद्धि की बनावट कि पहले भरपूर पैसा कमाइए और बाद में भरपूर जीवन कमाइए। तो जीवन की कीमत पे पैसा बढ़ता है बाबूजी, और आखिर में पैसे की कीमत पे जीवन बढ़ता है। हम अपने पिता से पूछें, कभी बीमार पिता से, हम अपने बीमार पिता से पूछें कि आखिर तुम्हें बचाएं क्यों? आखिर तुम्हें, माँ, हमारे पिता बीमार हो गए और हम उनसे पूछें आखिर तुम्हें बचाएं क्यों?
बचाए ना बचाए, तुम खुद बताओ कि तुम आखिर क्यों बचना चाहते हो। तो वो कहेंगे बेटा जीवन मूल्यवान है। तो पीछे से पोता पूछेगा तो 80 साल तक जो मिला था उसका क्या। अगर मूल्यवान है, जीवन मूल्यवान है, तो निश्चित ही जो तुमने कमाया है वो कोई विशेष मूल्य का तो तुमने जुटा नहीं लिया संसार में। रहने के लिए एक घर और लड़कों के लिए 2 दुकानें कमा लेना बड़े जीवन में कोई मूल्यवान निधि नहीं मानी जाएगी। और तुम कह रहे को हाँ जीवन मूल्यवान है, तो मूल्यवान को चुका खर्च करके तुमने क्या ज्यादा मूल्यवान कमाया है या कम मूल्यवान कमाया है, सिर्फ ये बता दो। और यदि निश्चित ही आपके गणित ठीक हैं तो आखिर के पास अगर हम तुम्हें बचा के 2-4-5 साल बचा भी लें, 2-4-5 साल के लिए, तो निश्चित ही जितना खर्च करके बचाएंगे उतना तो तुम उत्पादन कर नहीं पाओगे। तो गणित ये कहता है कि जो अधिक उत्पादन है उसको बचाओ। आखिर पिता 5 लाख या 10 लाख खर्च करके बचा भी लिए गए तो क्या वो 10 लाख कमा पाएंगे? तो उस बूढ़े को खुद कहना चाहिए बिल्कुल मत बचाओ अपन को, क्योंकि मैं बेहतर निवेश का स्थान नहीं हूं। मां, लेकिन फिर भी वो कहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें बचाओ। उनसे पूछें आखिर तुम निवेश करें तो उत्पादन क्या कर लोगे आखिर के सालों में। और आप अभी डेटा इकट्ठा कर लीजिए कि आखिर जिन के आखिर के सालों में जिनके पिताओं पे हमने खर्च किया है, निवेश किया है, उन्होंने कुछ उत्पादन किया। होता यह है कि बूढ़े पिताओं का निवेश शेर की वो मांद है मां, जिसमें सिर्फ जानवरों के जाने के निशान दिखते हैं, आने के निशान ही नहीं दिखते। अरे रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है ऐसी मांद से। तो पुत्रों को नहीं ये कहना चाहिए, पिताओं को कहना चाहिए बेटा मत बचाओ। एक चाचा, एक बीमार मारवाड़ी और 4 लड़के खटिया के चारों तरफ हैं। अब सोचते हैं कि पिताजी मर रहे हैं तो कंधों पे ले जाएं। वो कह रहे कंधों पे ले जाएंगे, 2 घंटे शमशान का रास्ता है, दुकान का नुकसान बहुत होगा। दूसरा कह रहा एम्बुलेंस, खर्चा बढ़ेगा। ऐसी चर्चाएं कर ही रहे थे कि बीमार पिता लड़के की जांग पे हाथ रख के कहते हैं सुनो, खटिया और लठिया उठा लाओ, हम खुद ही चले जाते हैं। अरे लठिया उठा लाओ, चले जाएंगे उधर ही, दफना जगह झंझट खत्म, जला देना, दफना देना। क्यों? क्योंकि बड़ी उम्र में मालूम चला उत्तम निवेश नहीं है। महाराज साहब कह रहे सत का बोध और असत का बोध जिसे नहीं होता है उसका ज्ञान है रसायन से सेवित। और रसायन कौन है? मोह महामदमियो अनादि, जो महाराज साहब कह रहे थे मोहेन समृतम ज्ञानम, मोहेन समृतम ज्ञानम। और भी अलग अलग भावनाओं में अलग अलग प्रकार से महाराज साहब लोगों ने विवेचन किया है। तो बाबूजी अगर व्यापारिक गणित देखें तो वहां पर भी असत बुद्धि लागू हो रही है। सामान्यतया पूछना चाहिए कि आखिर मैं बच के करूंगा क्या। अगर चाचा कोई बड़ा ऑपरेशन हो, 10-20 लाख रुपए लगाए जाएं, तो अच्छा है कि मर जाओ बच्चों के हाथ में कटोरे आने की बजाय। लेकिन फिर भी आशा से भरे हुए हैं कि बेटा तुम कटोरा ले लियो 4 के 4,
पत्नी भी, जिस पत्नी को उसने कभी पर्दे के बाहर न निकलने दिया, वहां पे ताक पे लगा देता है, अगर तेरे हाथ में भी आ जाए तो कोई फिक्र नहीं कटोरे की। क्यों? सिर्फ मुझे बचा लो। प्रश्न सिर्फ ये है कि तुम बच के करोगे क्या? सतबुद्धि आएगी या असतबुद्धि आएगी? 20 लाख कमा करके फिर वो 20,000 के उत्पादन में लग जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सौदा घाटे का है कि नहीं है? बताओ मां। वो कहेगा नहीं, जीवन कीमती है। तो मैं पूछता हूं कि बच्चों को फिर क्यों नहीं कहते हो कि जीवन कीमती है? तो जीवन का उत्पादन करो कि ना जीवन की कीमत पे पैसे का उत्पादन करो। जीवन ज्यादा श्रेयस्कर है ना कि पैसा। पैसा इसलिए कीमती है क्योंकि जीवन कीमती है। जीवन कीमती है इसलिए पैसा कीमती है, पैसा कीमती है इसलिए जीवन कीमती नहीं है मां। लेकिन हमारा असत बुद्धि ये है कि नहीं, अरे कल आदमी ना होगा तो उसकी गलतियों का करोगे क्या तुम? अगर आदमी ज्यादा कीमती है भैया। लेकिन ये बात तब समझ में आती। लोग कहते हैं पुराने लोग धार्मिक होते थे, बहुत धार्मिक। धार्मिकता आई थी उनमें, पता है कैसे? धार्मिक में थे ही नहीं। धार्मिकता इसलिए बनी रहती थी कि हर गली मोहल्ले में एक डाकू आके बंदूक लगा लेता, जिंदा रहना है तो निकालो। तो वे हर हफ्ता जीवन जिंदा रहने की कीमत चुकाते थे, इसलिए वो धार्मिक बने रहते थे। आपको पूरे जीवन में किसी ने बंदूक न टिकाई हो कि सेठ जिंदा रहना है तो कीमत चुका। चाचा, एक गांव से दूसरे गांव मिल रहे, 2 डाकू मिल गए, आप इधर भी जिंदा रहने की कीमत चुकाओ, उधर भी जिंदा रहने की कीमत चुकाओ। तो बाबूजी, जब जिंदा रहने की कीमत चुकाई जाती है, जो मुफ्त में मिला होता है वो बेकीमती होता है आदमी को। एक बड़े महात्मा हुए हैं तिब्बत में, नाम भूल गया मैं। वो अपने जमाने में प्रवचन के 5 रुपया लेते थे, हर पर पर्सन 5 रुपया। तो लोग पूछते, उनके शिष्य पूछते, तुम उपयोग तो करते नहीं हो, पैसा क्यों लेते हो? वो कह रहे हैं इनके लिए आदर उसका होता है जिसकी जो कीमत चुकाते हैं। मेरे बचनों, तुम्हारे महाराज साहब के बचनों का तुम्हारे लिए खकल आदर नहीं है तुम्हारी नजरों में। कोई कभी चले आ रहा है, कोई कभी चल, क्यों? कीमत नहीं चुकाते ना। और बच्चे का ससुरा 6 बजे स्कूल होवे तो 5 बजे से बाई उठा दे कि मर। क्यों? कीमत चुकानी पड़ती है हर महीने। ना आप सहज में भेज रहे का? अरे एक माँ सोते हुए लड़के को 2 बजे स्कूल आया है, सोते हुए लड़के को 3 बजे जगा देगी, बेटा ट्यूशन जाओ, क्योंकि कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा प्रवचन की कीमत चुकाओ, कम से कम ये समझो कि जिंदा रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है आपको। जिंदा रहने की कीमत है सांसों का खर्च करना। तो बाबूजी, जहां पर बड़ा निवेश हो और उत्पादन कम हो तो ऐसी जगह व्यापार करना ठीक नहीं है। और आप जीवन का निवेश करके, मूल्यवान जीवन का जब निवेश करके बाबूजी आप छोटा उत्पादन कर रहे हो तो पैसे का, भाभी मां, पैसा उत्पादन निवेश के अनुपात में बहुत कम मूल्यवान है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालांकि स्थितियां वो जो भगवान ऋषभदेव खुद ही 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु लेके आए थे, 83 लाख तक पता ही नहीं। खुद को दूसरे फिक्र कर रहे हैं कि अब इस आदमी को करें क्या। तो ये या तो आप चाहो कि हर आदमी को 2-4 बार प्राणों का संकट बहुत आवे तो कीमत पता चलती रहे, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा ठीक नहीं है चाचा। तो कम से कम अभी समझो। और युवाओं के लिए तो फिर भी ठीक है,
वृद्धों के लिए तो समझो मालक, तुम 20 लाख रुपया की निधि लगा के बैठे हो, कहां? जो सोने की राड ऐसे ही थोड़े ढली है, और सोने के दांत। तो क्या है, बात ये नहीं है, से विनोद में मतलब बात ये है कि ये गतिविधियां उनकी हैं जिनमें तत्व निर्णय की क्षमता नहीं है, जो चीजों को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। आप चीजों को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूं। और जो चीजों को स्पष्टतया न देख पाए वो है रसायन का सेवक, और जो रसायन का सेवक है वो चीजों को स्पष्टतया नहीं देख पाता है। बाबूजी खुद से पूछिए कि आखिर मैं किस चीज पे क्या चीज कमा रहा हूं। जीवन मूल्यवान है बाबूजी, और यहीं से शुरुआत होती है समझ की, कि जब मूल्यवान है जीवन तो फिर आप धीरे से कहोगे निःसंगो हम, कि मैं बिना संग का हूं। अब ये मैं इनका होऊंगा, लेकिन अब ये मेरे नहीं हैं। क्या पोद्दार जी सुन रहे कि नहीं? मैं इनका होऊंगा, ये इनकी समस्या है, लेकिन अब ये मेरे नहीं है, मेरी समस्या टली। दूसरे अपने दायरे में मुझे घेरना चाहें घेर लें, लेकिन मैं अपने दायरे में तो दूसरे को घेरने से अब रहा नहीं। अपना व्रत ऐसा बनाओ कि जिसमें खुद ही समा सको, बस। दूसरे को अपने व्रत में लाओगे तो फिर बर्तन बचेंगे। और फिर पोद्दार जी कहेंगे जे गुस्सा दिलाता है, जे गुस्सा दिलाता है, जे गुस्सा दिलाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर वो है। समझ रही मां की नहीं समझ रही? कोई सासू बासू गुस्सा नहीं दिला रही है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर वो, अगर तुम्हारे भीतर नहीं होता तो वो कभी आता ही नहीं। महात्माओं को गुस्सा दिलाओ या सज्जनों को गुस्सा दिलाओ। बाबूजी फिर से पुनरावृत्ति कर दूं, कहानी की आखिरी है। एक छोटे परिवार की बिटिया बड़े प्यार परिवार में ब्याही गई, तो अनुभव नहीं थे। ससुर के लिए चाय ला रही थी और कप छलक गया। ससुर पूछता है बिटिया चाय क्यों गिरी? वो डर गई। अरे बेटा डरने की बात नहीं है, तुझे बता चाय क्यों गिरी? कहती मुझे नहीं पिताजी। इसलिए क्योंकि वो कप में थी। क्या? तो आपसे वो ही छलकता है, समझ रही मां की नहीं समझ रही? जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर है नहीं, वो कभी छलकने से रहा नहीं। तो जो निमित्त दृष्टि है ना, द्रव्य दृष्टि करो कि मैं हूं, मेरे में है, इसलिए छलक रहा है। आप पर्याय दृष्टि से थोड़ा हटो। और जो छोटे महाराज साहब कह रहे थे, जो द्रव्य दृष्टि है वो ही दिव्य दृष्टि है। तो थोड़ा करो अब कम से कम इस उम्र में करो, क्योंकि कीमत ज्यादा लगाई गई है आपकी। तो आखिरी में कम से कम आखिरी बाजार बंद होने के समय तो निवेश के अनुपात में उत्पादन हो जाए तो बेहतर है। नहीं तो ऐसे आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो कहीं करोड़ रुपया लगा के अगर 1000 कमाए तो क्या फायदा? इससे अच्छा तो सुभाष जी कहेंगे ब्याज पे ही चले जाते, 1.5 का रिटर्न आता है। और बिल्कुल आखिरी बात है, गणित चाचा मुझे खुद समझ में नहीं आता। एक आदमी 50 लाख की दुकान लेकर के 50 लाख का सामान भरेगा, 1 करोड़ रुपया हो गए, और मंथली इनकम आएगी बामुश्किल 60-70 हजार रुपए। अरे तुम करोड़ रुपया लगाते अगर, तो इतना तो ब्याज भी मिल जाता मेरे ख्याल से। फिर बीच में खुद को काहे को खर्च कर रहे हो? थोड़ा देखना ना, जिनके अलग अलग प्रतिष्ठान हैं, उतना तो वैसे भी उत्पादन हो जाता जितना अभी कर रहे हो। आदमी और भी खर्च हुआ चला जा रहा है। थोड़ा गणित देखना आप।
तो समझ में आएगा बाबूजी कि असत बुद्धि ही है मेरे वर्तमान व्यवहार की प्रेरणा। हमारे वर्तमान व्यवहारों की प्रेरणा क्या है मम्मी? असत बुद्धि ही है। सत बुद्धि अभी हम में प्रकट नहीं हुई है, अस्तित्व का बोध नहीं हुआ है। समय कुछ ज्यादा ले लिया, पूज्य मुनि महाराज साहब के चरणों में निवेदन करूंगा कि अपने मुखारविंद से कृतार्थ करें। बोलिए पूज्य मंगल सागर मुनि महाराज, मंगल नंद सागर मुनि महाराज की जय।